नमस्कार दोस्तों। आपने अक्सर सुना होगा कि D1 चार्ट होता है, D9 चार्ट होता है। तो ये चार्ट क्यों से क्या रिलेशन होता है, आज हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। D1 चार्ट जो है आपका लग्न चार्ट है, ये भी वर्क चार्ट माना जाता है। D9 भी वर्क चार्ट माना जाता है। अब D9 की कई लोग जो है समझते हैं कि ये शादी से रिलेटेड ही होता है, ऐसा नहीं है। D9 में कई सारे इवेंट्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें भी वैसे ही होता है जैसे D1 में होता है। D10 करियर से रिलेटेड होता है, जो 10वां हिस्सा होता है। जैसे D1 में हर एक का 30 डिग्री होती है, हर एक हाउस की, तो उसका 10वां हिस्सा D10 माना जाता है। अब मान लीजिए कि D1 में आपकी जो राशि लग्न में पड़ी पहले घर में, वही राशि D9 में पड़ी, तो ये बहुत ही बढ़िया चार्ट रहेगा। और उस पर भी अगर आपका जो मून है वो जिस राशि में है वही D9 में भी वैसे के वैसे ही पड़ गया, तो वो आपको और अच्छा देगा। आपको मन को शांति मिलेगी, आपको और ज़्यादा सक्सेस मिलेगी करियर में, पैसा वैसा अच्छा खासा होगा। मान लीजिए कि चौथे घर में है, चौथे घर में है तो प्रॉपर्टी देगा। चौथे घर से रिलेटेड जितने भी इवेंट हैं, माँ से, मातृभूमि से, घर से रिलेटेड, कार से रिलेटेड, बहुत बढ़िया बढ़िया इवेंट होंगे। तो चौथे घर से रिलेटेड उसने इवेंट दे दिए। मान लीजिए वो 8वें घर से रहता, तो चौथे घर में तो अच्छा रहता है, 8वें घर में रहता तो 8वें घर में नीच होता, तो उसमें प्रॉब्लम्स दे सकता था, एक्सीडेंट करवा सकता था, और भी दूसरे प्रॉब्लम्स हो सकते थे। 5वें घर में है तो 5वें घर से चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम दे सकता था, एजुकेशन में ब्रेक दे सकता था। D1 में मान लीजिए कि अच्छा है और D9 में ख़राब है, 5वें घर में मून पहुंच गया तो वो ख़राब करेगा। ऐसे ही सूर्य जो है D1 में पहले घर में था, लेकिन D9 में 7वें घर में था, तो 7वें घर में का नीच होता है, सूर्य अस्त माना जाता है। तो अस्त माना जाता है तो D9 में वो आपको रिलेशनशिप चैलेंजेस देगा, एग्रेशन देगा, कई वाद विवाद होंगे, ईगो देगा, आपके बॉस से आपकी नहीं बनेगी। जॉब अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देगा। तो अगर ऐसे ही हम लोग हर एक चार्ट का देखेंगे, पहली राशि में है तो एफर्ट ज़्यादा लगेगी, दूसरी राशि में है तो कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड इवेंट होंगे। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। शनि है, अब D1 और D9 हमने कंपेयर किया, D9 में वेल प्लेस्ड है शनि, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड इवेंट देंगे। बिना शनि के अच्छे हुए प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉपर्टी आपको मिल ही नहीं सकती है, करियर में आपको सक्सेस मिल ही नहीं सकती है। सूर्य अगर D9 में अच्छा है तो आपको नेम फेम देगा, सरकार से होने वाले कुछ फ़ायदे देगा, जैसे टेंडर मिल जाता है, सरकारी पेंशन मिल जाती है, सरकारी योजनाएं मिल जाती हैं, वैसे रिलेटेड इवेंट होंगे। मार्स अगर D9 में अच्छा हो गया, D1 में ख़राब था, D9 में अच्छा हो गया, तो आप बोल्ड डिसीजन लेंगे, क्योंकि मार्स करेज है आपका, एग्रेशन है। आप ऐसे ऐसे जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग नौकरी करते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं, खुद का कुछ करते हैं, तो वैसा ही आपका अगर मार्स अच्छा हो गया तो आप खुद का ही करने लग जाओगे, या कुछ ऐसा बोल्ड डिसीजन लोगे कि रेंट में रहते थे, अचानक से घर ले लिया। इस तरह से आप मार्स में ये मार्स अच्छा होने पे करोगे। अब मान लीजिए कि आपका राहु वेल प्लेस्ड हो गया, विदेश यात्रा करवा देगा, अनसर्टेन गेन करवा देगा। जैसे अचानक से आपका लॉटरी लग गई, अचानक से आपका जो है ये शेयर मार्केट में पैसा आ गया, अनसर्टेन गेन करवा देगा। आपका केतु अच्छा हो गया तो आपको स्पिरिचुअल बना देगा D9 में। और 10वें घर से रिलेटेड अगर इवेंट हुए तो आपको एक जगह टिकने ही नहीं देगा, आपकी कंपनी बदलती रहेगी, या आप कभी जॉब करोगे, कभी बिज़नेस करोगे, कभी बिज़नेस के बाद जॉब करोगे, ऐसा कुछ ना कुछ करवाता रहेगा। वीनस अगर D1 में ख़राब है, D9 में अच्छा कर दिया उसने, तो वीनस आपका बहुत अच्छा हो गया तो आपका रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चलेगा, लग्जरी कारों में घूमेंगे, बड़ा घर आपका होगा, लेविश फ्लैट होते हैं जैसे लोगों के, वैसे बड़े बड़ी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब मरकरी आपका अच्छा हो गया तो आपका जो है बौद्धिक विकास होगा, जैसे आप लिखते बहुत अच्छा रहेंगे, हैंड राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होगी,
आप जो है आईटी में बहुत अच्छा करेंगे, आईटी बैंकिंग फाइनेंस में बहुत बढ़िया काम करेंगे। जुपिटर आपका अच्छा कर दिया, D1 में ख़राब है, D9 में बहुत अच्छा है, तो वो और अच्छे इवेंट करेगा, आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान देगा, आपको बहुत आगे लेकर जाएगा, स्पिरिचुअली भी आगे लेकर जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं कि D1 में अगर कोई अच्छा है और D9 में ख़राब है तो वो ख़राब रिजल्ट देगा, और ये अपोजिट है तो अपोजिट करेगा। इसलिए आपको D9 में ये सारे रूल्स लगा के चेक करने हैं कि कौन सा प्लैनेट अच्छा है, कौन सा प्लैनेट ख़राब है। ख़राब प्लैनेट पे आपको काम करना है, अच्छा प्लैनेट पे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कुछ भी करिए। धन्यवाद।